वादिही व इतरतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। अल्लाह तबारक तआला दी तौफीक दे नाल ये मकाला ते हिकमत सरकार अबू अनीस मुहम्मद बरकत अली कुद्दस सिर्रहुल अजीज़ दे मकाला ते हिकमत दी माशाअल्लाह सलीस पंजाबी दे विच इहदी तशरीह करन दी माशाअल्लाह साडी कोशिश है। तो इल्म कलील कोशिश ना तमाम। क्योंकि उर्दू दे विच पंजाबी च ताकि आसानी दे नाल जेड़े को पढ़े लिखे नहीं सरकार दे मकालिया तो मुस्तफीज हो सकन। जिन्नी भी है अल्लाह तबारक तआला ने उन्होंने फरासत नैत फरमाई। और ये मकाले जिस तरह पहले भी अर्ज किया सी कि एक कूजे च समुंदर समान दे मतरादफ और ये इन्हां च जो हिकमतां वसत आ सो माशाअल्लाह साड़ी अकल तो ते बाला। बहरहाल जो कुछ समझ आंदा चूँकि सरकार ने साड़ी रहनुमाई वास्ते ये मकालात लिखे आ शाया कीते आ। हुण जे बिल्कुल ही ना असी इन्हां नूं समझदे ते फिर लिखण दा मकसद भी पूरा ना हुंदा। कुछ ना कुछ साड़ी ज़बान च साडे आम फहम लोगां दे माशाअल्लाह नूं समझाण वास्ते आपने तहरीर फरमाए आ। और इन्हां मकालियां दी इस तरह भी आपने तारीफ फरमाई है कि मकाले मणके ही नहीं, ये मकाले मणके ही नहीं तेरे गल विच मोतियां दी माला आ। ये मकाले ही नहीं मणके ही नहीं वो तेरे गल विच मोतियां दी माला आ। चाहे इन्हां नूं सीने नाल ला लो चाहे मिट्टी च रोड़ दो। तो सरकार ने मकालात हिकमत 30 जिल्दां आपदियां 30 जिल्दां माशाअल्लाह हज़ारां की तादाद च आपदे मकालात। तो पहले मकाले नूं असीं पढ़न की कोशिश करते हैं। ये रमूज़ व असरार जिस तरह पहले ही फरमाया तो सरकार ही जान दे। तो मकाला नंबर 1 कुरान की तामील में डरना कुफर और मरना शहादत है। कुरान की तामील में डरना कुफर और मरना शहादत है। काफिर से बदतर
और शहीद से बेहतर कोई मौत नहीं। तामील, कुरान की तामील में, तामील कहते आ जो हुक्म दिता जाए ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, हुक्म ਦੇ मुताबिक अमल करना। तामील हुक्म ਦੇ मुताबिक जो हुक्म दिता है कुरान ने, जो अहकामात अमर की सूरत या नहीं हुक्म तो है जी, करन दा हुक्म तो ना करन दा हुक्म। और फरमाया कुरान ने जेड़े हुक्म दिते आ उन्हां ते अमल करते हुए जे बंदा डरे ये कुफर आ, क्योंकि हिदायत की किताब आ। और ये विच फरमाया ला रहे वफ़ी, ये कोई शक नहीं कि हिदायत की किताब आ और कुरान हकीम आ, अल्लाह हकीम दा कलाम। और अल्लाह तबारक ताला दे हर हुक्म दी हिकमत नूं समझना, हर हुक्म दी हिकमत नूं समझना साडे बसों बाहर आ। लेकिन बज़ाहर सानू वो हुक्म जिहड़ा अकल च ना आवे, हकीम दा हर हुक्म ते नहीं। हकीम दी हर गल जिहड़ी आ वो हिकमत ते मबनी हुंदी है। मरीज़ जिहड़ा बाद दफ़ा मरीज़ उहदे ते अमल करदा होया तकलीफ महसूस करदा या वो सोचदा भी ये की, चूँकि चाहे वो कौड़ी दवा दवे चाहे वो मीठी दवा दवे, जदों ये मन लिया कि ਇਹਦੀ हर दुआ, ਇਹਦੀ दसी हुई हर गल मेरे वास्ते फायदा ही आ, फिर वो चाहे सानू तकलीफ दवे चाहे वो साड़ी समझ आवे या ना आवे, ਉਹਦੇ 'ਚ फायदा ही फायदा। अल्लाह ने फरमाया ਇਹਦੇ 'ਚ हर हुक्म जिहड़ा ਤੁਹਾਡੇ फायदे वास्ते, ਤੁਹਾਡੀ हदायत वास्ते। वो हदायत कादी जिहड़ी बंदे नूं नाकाम बना देवे या बंदे नूं दुखां 'ਚ पा देवे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मसलन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मेरी राह 'ਚ खर्च करो, शैतान तुहानूं डरांदा है। ये है तमील 'ਚ डरना, शैतान डरांदा। ये हुक्म मन के तुहाडा पैसा घट जाऊ, माल घट जाऊ, ये डर पांदा ना। लेकिन अल्लाह तबारक ताला फरमांदे कि शैतान दे मगर ना लगो, जो तुहानूं मैं हुक्म दिता ना अल्लाह की राह ते खर्च करो। अगली गल तुहाडी समझ तो बाहर आ। ये फरमाया अल्लाह ते भरोसा करो, ये शैतान ही है तुहानूं जिहड़ा डरांदा, फकरो फाके तो डरांदा। अल्लाह तबारक ताला फरमांदे तुसीं खर्च करो मेरी राह 'ਚ और मेरे ते भरोसा करो। तो अगर असी डर गए, असी अगर डर गए तो ਇਹਦਾ ਨਾਂ ही कुफर आ। अल्लाह दा हुक्म मनदे होए हिचकिचाहट महसूस करिए, डरिए, चाहे अल्लाह तबारक ताला सानू जहाद दा हुक्म देवे, अल्लाह दा हुक्म ते अमल करदे होए लोगों की मलामत सानू डरावे, फिर लोग की कहणगे बई असीं ये गल मन्नी ते साडी ते इज्जत नहीं रहनी लोगों 'च। लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने जो हुक्म दे दिता तुहाडी समझ आवे ना आवे, अल्लाह ने फरमाया इज्जत तो मेरे हत्थ 'च, लोगों तो क्यों डरदे। और इहो ही अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया वल नबलो वन्नाकुम बिशै मिनल खौफे वल जूए व नक्सिम मिनल अमवाल
वल अनफुसे व समरात, मैं तुहानू अजमाऊँगा। भुख तो अजमाऊँगा, कदे तुहानू भुख डराएगी भी इंज अल्लाह का हुक्म मनिया तुसीं तो भुखे रह जाओ, कदे दुश्मनों का खौफ, कदे जानो माल दे नुकसान। ये सारियां अजमैशां जिहड़ियां वक्ती तौर पर तुसीं तुहाडी समझ च ना भी आण, लेकिन फरमाया जदों तुसीं इत्ते साबत कदम रहोगे, इन्हां अजमैशां च पूरे उतर जाओगे। फरमाया बशर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, मुसीबत हर कोई मुसीबत चों डरदा, हर कोई मुसीबत चों डरदा, लेकिन अल्लाह तबारक तआला फरमांदे जदों तुहानू कोई मुसीबत आवे, ये अल्लाह दा हुक्म, डरो ना, डरो ना। बल्कि फरमाया वो अल्लाह दे जेड़े अल्लाह दा हुक्म मनण वाले वो की कहंदे आ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये तो अल्लाह तबारक तआला दी तरफों सारा जहान, सारा जहान अल्लाह को हुक्म दिंदा। और सानू ये डरावे भी यार लोग मलामत करनगे, हाँ जी, दुनिया च असीं पिछे ना रह जाइए। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे हाथ च ही सारियां बादशाहतां, मेरे हाथ च ही इज्जत आ, मेरे हाथ च ही रिज़क आ, डर कादा, डर कादा। फरमाया अगर तुसी डरे, अगर तुसी डरे कुरान दा हुक्म मनदे होए, फरमाया एक कुफर, एक कुफर आ जी, ये नहीं करना। और अगर कुरान दा हुक्म मनदे होए, कुरान जेड़ा ना जी माशाअल्लाह, कुरान सानू एक उस्ताद माशाअल्लाह आलम सी, वो फरमाते सी कि कुरान कुरान हिकमतान हकीम, कुरान हकीम, कुरान समझ नहीं आ सकता, कुरान नूं नहीं असीं समझ सकते। हकीम दा कलाम आम आम बंदे कुरान नूं असी नहीं समझ सकते जदों तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस पाक ना पढ़िए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप दियां हदीसां कुरान पाक दी माशाअल्लाह तफसीर, आप दी ज़िंदगी कुरान पाक, आप दी सीरत कुरान पाक। और फरमाया कुरान नहीं तुहाडी समझ आ सकदा जदों तक हदीस दा मुतालिया, हदीस नूं ना पढ़िए। और फिर फरमाया हदीस भी नहीं समझ आ सकती जदों तक किसी अल्लाह वाले बंदे दी सोबत च ना बैठी। तो फरमाया कुरान दा हुक्म मनदे होए डरिए, लोगों की मलामत तो डरिए। जिस तरह अल्लाह ने फरमाया जुमे दे बारे च, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलात मिन यौमिल जुमा फसऔ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। हर बंदा अपने कारोबार च लग्या हुंदा, काश्तकार काश्तकारी करदा, दुकानदार ने दुकान खोली हुंदी है, बाज़ार दुकान बंद करनी घाटा नज़र आंदा, वो यार घंटा 2 घंटे दुकान बंद करांगे तो माल का खसारा हो, माल का घाटा हो, है जी, जेड़े गाहक आएंगे साडा मुनाफा घटूगा। वो जिहड़ा घाटा सानू डरांदा आ, शैतान डरांदा, दुकान बंद कीती, यह खरीदो फरोख्त बंद करूँगा घंटा तो उन्ना तेनू घाटा पैगा, ये डर हो ना एक। लेकिन अल्लाह का हुक्म, कुरान का हुक्म, अल्लाह फरमांदा इस हुक्म दे विच अल्लाह फरमांदा यह खरीदो फरोख्त बंद कर दो, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ के चले जाओ। जदों तुहानू नमाज दी, जुमे की नमाज वास्ते बुलाया जाए, दौड़ के जाया करो। ए खरीदो फरोख्त नूं बंद कर दो, और ये तुहाडे वास्ते बेहतर है अगर तुसी जानते हो, अगर तुहानू इल्म हो। तो जे असी डर गए दुनिया के घाटे तो, दुनिया की मलामत तो, फकरो फाके तो,
ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਕੱਢਿਓ ਯਾਰ, ਮਾਲ ਘਟ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਡਰ ਵਾ ਨਾ, ਜੀ ਮਾਲ ਘਟਣ ਦਾ ਡਰ। ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਦ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ। ਅਦਲੋ ਇਨਸਾਫ, ਫਰਮਾਇਆ ਅਦਲ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ 'ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਦਲ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਜ਼ਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਡਰ। ਹਾਂਜੀ ਅਦਲ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੇ ਬਾਪ ਹੋਵੇ, ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇਵੋ ਝੂਠੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਫਰ, ਕੁਫਰ। ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਦਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਕੁਫਰ ਆ। ਅਗਰ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਮਰੇ, ਗੋਇਆ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਮੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਡਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਰਨਾ। ਹਜ਼ਾਰ ਖੌਫ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਬਾਂ ਹੋ ਦਿਲ ਕੀ ਰਫੀਕ। ਖੌਫ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਖੌਫ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਜ਼ਮੈਸ਼ਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ 'ਚ ਅਗਰ ਜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਜ਼ਾਹਰ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਵੀ, ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਬ ਆ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਵਲਾ ਤੁਖਸਿਰੁਲ ਮੀਜ਼ਾਨ, ਘੱਟ ਨਾ ਤੋਲੋ। ਖੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਫਰੂਟ, ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ, ਆਪ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਗਿੱਲੀ ਕਣਕ, ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਨਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿੱਲੀ ਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਰ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰੂਟ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ ਫਰੂਟ ਉੱਪਰ ਲਾਉਂਦਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ, ਅਮਲੀ ਝੂਠ ਵਾ। ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਫਲ ਵਾ, ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਲਣ ਲੱਗੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਤੋ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਯਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਡਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭੈੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨੁਕਸਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਬ ਦਸੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ਼ ਉਹਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भी मिलावट करने वाला साढ़े चों नहीं, धोखा देने वाला
लेकिन वो फरमाया 1000 खौफ हो गल नूं छुपाते हैं मनाफ कोई सच्ची गल की यार जानो माल का खतरा नज़र आता कदे इज्जत का खतरा ये तो अल्लाह दियां अजमैशां अल्लाह ने फरमाया मैं तो तुहानूं अजमाना इसी तरह तो मैं तुहाडी अजमैश करनी है बज़ाहिर तुहानूं नज़र आना पिया इहदे च घाटा लेकिन जदों तुसी कालू रब्बुन अल्लाह सुमस्तकामू जदों तुसी अल्लाह नूं मान लिया फिर डट जाओ फिर घाटा काहदा घाटे वाली तो गल ही कोई नहीं जदों बंदे डट जाते आ भई यार पैंदा तो पैंदा घाटा पैंदा तो पै जाए लेकिन अल्लाह का जिहड़ा हुक्म है वह घाटे वाला हुक्म नहीं है वो सानू ही नज़र आता घाटा अल्लाह का हुक्म जलील करने वाला नहीं कोई भी हुक्म कोई बंदे नूं जलील करे उन्हें इज्जत बनानी है चाहे बज़ाहिर सानू मलामत नज़र आती है तो 1000 खौफ हो लेकिन ज़बां हो दिल की रफ़ीक यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक़ कुरान दे होंदे हुए कुरान का हुक्म मानते हुए डरना तो कुफर तो फरमाया अगर अल्लाह का हुक्म कुरान दे उत्ते अमल करते हुए सानू डर लगे कि यार है कुरान के मुताबिक अमल किया तो सानू घाटा पै जाना साडे माल च कमी आ जानी है असी फकरो फाके दे शिकार हो जाना या असी रुसवा हो जाना फरमाया फिर ये फिर तुसी जिहड़ी है ना ईमान की मौत नहीं फिर कुफर की मौत मरना और फरमाया कुफर की मौत नालों भैड़ी कोई मौत नहीं काफर नालों बदतर और शहीद से बेहतर कोई मौत नहीं और दूसरा फरमाया मरना शहादत है अगर उत्ते हुक्म मानते हो अल्लाह का हुक्म मानते हुए तो मौत आ जाती अल्लाह का हुक्म मानते हुए कुरान की है बाबा जी सरकार ने फरमाया सारिया किताबां तौरात इंजील ज़बूर सारिया हदीसां नफ्स की मुखालफत ये तो सारिया नफ्स दी मुखालफत ही और नफ्स नाल जहाद करदा होया तो मुखालफ नाल जहाद करदा है जिस तरह है ना जी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर तो जदों वापस तशरीफ लिया रहे सी मदीने शरीफ च तो आपने फरमाया असी छोटे जहाद तो हुण बड़े जहाद की तरफ चले हाँ अर्ज़ की थी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े जे सी बंदे मुशरकां दे किन्ने बंदे हाँ जी भाई दे सामने भाई खड़ा सी जंगे बदर च उधर बेटा इधर बाप इधर बेटा ते उधर बाप तो फरमाया इहदे नालों वड्डा जहाद किहड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो नफ्स ना जहाद गोया नफ्स ना जहाद करदा होया जेड़ा मरदा बड़े जहाद च मरदा हो हाँ वो शहीद रहोगा सरकार ने फरमाया ना अहले ज़िक्र अल्लाह नूं सामने रख दो अहले ज़िक्र हमेशा अल्लाह नूं चेते रखण वाले अहले ज़िक्र अल्लाह की राह में मरे अहले ज़िक्र अल्लाह की राह में मरे अल्लाह की जहाद की अल्लाह की राह अहले ज़िक्र अल्लाह की राह में मरे और अगरचे बिस्तरे मर्ग पे मरे गोया बहुत लंबा मजमून मकाले फिर भी असी माशा अल्लाह तो इसी तरह फरमाया कुरान की है अल्लाह दे अहकामात है जी और उस सारे साड़ी नफसानी ख्वाहिशां के खिलाफ ही सरकार ने फरमाया सारा कुरान नफ्स की मुखालफत हाँ जी सारिया हदीसां नफ्स की मुखालफत बल्कि एक हदीस है माशा अल्लाह बड़ी प्यारी अल्लाह रब्बुल आलमीन हदीस कुदसी है फरमाया मैंने 5 चीज़ों में रख दी
मैंने 5 चीज़ें 5 चीज़ों में रख दी, लोग उन्हें दूसरी चीज़ों में ढूंढते हैं, भला वो कैसे पाएंगे। ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां 'ਚ मैं रखी आ उधर ਲੱਭਦੇ ने, दूसरे पासे ਲੱਭਦੇ ਆ, पर मैं किद्दां ਲੱਭ जू। एक चीज़ मशरक चो आ मगर बल लभदा फिरे तो कित्थों लभेगी। फरमाया मैंने 5 चीज़ें 5 चीज़ों में रख दी, लोग दूसरी चीज़ों में ढूंढते हैं, भला वो कैसे पाएंगे। मैंने, पहली चीज़, मैंने अपनी रज़ा को मुखालफत नफ्स में रख दिया। लो गल मुक गई ना। अल्लाह के हुक्म मनण च अल्लाह की रज़ा आया और समझ लो कि नफ्स की मुखालफत है। सारा कुरान नफ्स की मुखालफत, सारा कुरान अल्लाह कुरान दे उत्ते अमल करना अल्लाह की रज़ा आया और नफ्स के खिलाफ। यही सरकार ने फरमाया सारा कुरान नफ्स की मुखालफत। तो मैंने अपनी रज़ा को मुखालफत नफ्स में रख दिया, लोग मुवाफ़क़त नफ्स में ढूंढते हैं। नफ्स भी हजी दीन भी रखना दुनिया है, किस तरह दोनों चीज़ां तो नहीं ना रख हो सकती। दुनिया नफ्स दी महबूब, दीन अल्लाह दा महबूब, दोनों चीज़ां नहीं। तो दूसरा फरमाया कि मैंने आराम को जन्नत में रख दिया। मैंने जन्नत की है, दुनिया च बेआराम होगा। असीं कहंदे हो सवेरे ड्यूटी ते जाना, मुअज्जिन कहंदा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, वो तुहाडी नींद नालों नमाज बेहतर आ। ये तो है ना जी अल्लाह का हुक्म। तो नफ्स की कहंदा, वो तू ड्यूटी ते भी जाना, सारा दिन तू दिहाड़ी दप्पा करना, हुणे उठ के फिर ऊँघदा फिरूंगा। वो है दुनिया का नुकसान नहीं होने देना, डरदा। अल्लाह ते तवक्कल नहीं करता भी जिन्हें हुक्म दिते आ सानू भुखा मारन देगा। ड्यूटी ते जाना, नमाज नहीं पढ़ता। तो फरमाया वो आराम नहीं कर सकता, वो वक्ती तौर पर कहता मैं बेआराम होवां। फरमाया ये आराम काहदा, दुनिया का आराम की, आराम तो असीं देखिया ही नहीं, आराम की तो साडी समझ ही नहीं उत्थे तक। और मैंने आराम को जन्नत में रख दिया। दूसरी चीज़, मैंने आराम को जन्नत में रख दिया, लोग दुनिया में ढूंढते हैं, भला वो कैसे पाएंगे। जी हाँ। फिर फरमाया मैंने इज़्ज़त को अपनी अतात में रख दिया। लोग बादशाहों के दरों पे ढूंढते हैं, साड़ी इज्जत नहीं रहनी जी। बड़े लोगों ना तलकात ना, बड़ा असी तो VIP लोगों ना साढ़े बड़ी, हाँ वो की इज्जत। 4 दिन की चांदनी फिर हनेरी रात, बड़े बड़े मैंने इज़्ज़त को अपनी अतात में रख दिया, लोग बादशाहों के दरों पे ढूंढते हैं। और मैंने तवंगरी कहते हैं माशाअल्लाह, माल, अमीरी, खुशहाली, मैंने तवंगरी को कनात में रख दिया, लोग मालो दौलत में ढूंढते हैं। कहते मालो दौलत इकट्ठा हो तो फिर ही अमीर होवांगे। हालांकि ज्यों माल आई जाता उन्नी भुख वधी जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सोने की एक बादी किसी को मिल जाए, हाँ जी, वो रजेगा नहीं, हाँ दूसरी की तलब करेगा, दूजी मिल जाए तीजी की तलब करेगा। माशाअल्लाह, हाँ वो अल्लाह का बंदा सी ना जी। फरमाया मैंने तवंगरी को कनात में रख दिया। कनात कहते हैं बस अल्लाह का शुक्र, हर हाल च राज़ी रहना। और बड़ा अपने अल्लाह ने जिहड़ा हाल मैंने दिता है मेरे वास्ते यही बेहतर, खुश रहना, अल्लाह की रज़ा ते खुश रहना। जो अल्लाह ने दिते है माशाअल्लाह गनीमत जानना, शुक्र उसते करना, इनू कहते कनात। और ये अल्लाह की मुहब्बत, अल्लाह के जिक्र ना पैदा होंदी। क्योंकि भाई तू केड़े, सरकार ने लिखे ना बंदा बार बार सदका सजदा शुक्र करे, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र। एक बंदा कोलों दी गुजरिया, केड़ी चीज़ हाथ आ गई, ना तेरे को कुल्ली, ना तेरे को जुली, ना तेरे को गुली,
ਸਿਹਤ ਤੇਰੀ ਉਹ ਮਕਾਨ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਕਾਕੇ ਫਟੇ ਝੱਗੇ ਫਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਮਕਾਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲੋ ਜ਼ਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਫਰਮਾਇਆ ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਹੈ ਕਨਾਤ। फरमाया मैंने तवंगरी को कनात में रख दिया। लोग मालो दौलत में ढूंढते हैं, भला वो कैसे पाएंगे? और फिर फरमाया कि मैंने इल्म को भूख में, पंजवीं चीज़, मैंने इल्म को भूख में रख दिया। हाँ, भुख च इल्म जेड़ा ना, एक तो किताबां दा इल्म आ ना, ये तो नकली लोगों का इल्म आ। जेड़ा भुखा रहे फिर देख तेरे बातर चो किद्दां इल्म दे जेड़े सोते फुटदे आ, चश्मे फुटदे आ, ढिड भरे ना की। यह जिहड़ा इल्म असीं लई फिरदे ना, गिरियां बदाम खा के, हाँ ये ते आ जिस तरह आ इल्म माशा अल्लाह है सरकार दा, जिन्हों असीं ये रूह दा इल्म आ, रूह दा इल्म। हाँ जी, हाँ अकल दा नहीं, ये बातन दा इल्म। बातन दे रोटियां नाल ही भरिया रहिंदा, वो रूह नफ्स जिन्नी देर तकड़ा होना खाण पीण नाल, नफ्स नहीं तकड़ा होना। जदों नफ्स ने तकड़ा होना, रूह ने कमज़ोर होना। आ रोज़ा सानू रूहानी तरक्की वास्ते दस्सिया है, भुखे रहो तुहाडी रूह भी जागे। हाँ जी, वो ढिड भरे दी रूह ने की जागना, उहदा तो नफ्स ही लज्जतां च पिया है। जदों नफ्स ही, हाँ जी, तो फरमाया इल्म वो फिर कि इल्म नहीं है जिहड़ा असीं इल्म जिहड़ा सरकार दा माशा अल्लाह मकशूफात मनाजिल एहसान अल मरूफ मकालात हिकमत। फरमाया ये ते अमल ते कर, जिहड़ा तैनू इल्म है ना, जिहड़ा तू इहदे ते अमल करके देख, फिर वो तैनू रूहानी वो मौजूदा इल्म पे अमल कर, मतलूबा अनायत किया जाएगा। वो इल्म जिहड़ा ना जी, वो इल्म जिहड़ा साडा ही होना, जिहड़ा सानू होना है, तो लोगों के इल्म दसदे फिरदे। किसी ने चंद देखिया, आप तो अन्ने आ, वो कहता चंद नज़र आ गया, दूसरे सुन के हाँ बई चंद नज़र आ गया, वो तैनू कित्थों आया? किसी की गल सुन के तू रौला पाई जांदा। हाँ जी, चंद नज़र ते जिहदियां अखां खुलियां होण उहनूं ही आना। आ लोकां दियां खबरां, लोकां दियां गल्लां, हाँ जी, और एक खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ नहीं। रूह वो रूह बेदार उदों हुंदी आ, हाँ फाका मस्तां दे पैदा हुंदी आ। फरमाया मैंने इल्म को भूख में रख दिया, फ़क्रो फाके च रख दिता। फरमाया लोग शिकम सैरी में ढूंढते हैं, भला वो कैसे पाएंगे? मैंने अपनी रज़ा को मुखालफत नफ्स में रख दिया, लोग मुवाफ़क़त नफ्स में ढूंढते हैं, भला वो कैसे पाएंगे? मैंने इज़्ज़त को अपनी अतात में रख दिया, लोग बादशाहों के दरों पे ढूंढते हैं, भला वो कैसे पाएंगे? मैंने आराम को जन्नत में रख दिया, लोग दुनिया में ढूंढते हैं, भला वो कैसे पाएंगे? मैंने तवंगरी को खुशहाली, जिन्होंने कहते खुशहाल, खुशहाल तो वो कहते हैं जिहड़ा हर हाल च खुश होवे, खुशहाल हर हाल च खुश होवे, उन्होंने कहते हैं खुशहाल। और फरमाया मैंने इल्म को भूख में रख दिया, लोग शिकम सैरी में ढूंढते हैं, भला वो कैसे पाए? तो इस तरह फरमाया कि एक कुरान की तामील दे विच मरना जिहड़ा ना ये शहादत है, अल्लाह दी मुहब्बत दे विच मरना, अल्लाह दी राह दे विच मरना, अहले ज़िक्र दा मरना, माशाअल्लाह अहले ज़िक्र अल्लाह की राह में मरे, अगरचे वो बिस्तरे मर गए, नफ्स दी मुखालफत करदे हुए जेड़े भी मरदे आ, चाहे वो बिस्तरे मरग ते मरदे आ, वो शहादत दी मौत मरदे आ। इस करके सरकार ने फरमाया कुरान की तामील में मरना शहादत है।
ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਫਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਹਕਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਨਫਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹਾਦ ਅਕਬਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੋਰ ਮੌਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਹਦੀਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਕਹੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜੰਨਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਤਰੀ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਗਾ? ਯਾਰ ਦਫਾ ਮਾਰੋ, ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕੀ ਹੈ? ਆਮ ਜਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਲ ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵੋਣ। ਫਰਮਾਇਆ ਹਰ ਕੋਈ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਵਾਏ ਸ਼ਹੀਦ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਹੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਐਸਾ ਲੁਤਫ, ਐਸਾ ਦਰਜਾ, ਐਸਾ ਮਕਾਮ, ਐਸੀਆਂ ਲਜ਼ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜੰਨਤ 'ਚ ਵੀ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਝਾਕੇਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਹੇਗਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼? ਉਹ ਕਹੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਨਤੀ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਬਈ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਰਾਹ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ। ਇਹ ਮੌਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੌਤ ਤੋਂ। ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਡਰ, ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਦਤਰ ਮੌਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਦੀਸਾਂ 'ਚ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਮੌਤ ਵੇਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ, ਇੰਨੀ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਇੰਨੀ ਖੌਫਨਾਕ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਜਾ ਮਾਰਨਾ, ਜੋੜ ਕੁੱਟਣਾ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੌਤ ਕਾਫਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਐਸੀ ਮੌਤ, ਐਸੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੌਤ, ਐਸੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਮੌਤ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਕਾਫਰ ਦੀ ਮੌਤ ਆ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਅਮਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ 'ਚ ਤੇਰੀ ਰਾਹ 'ਚ ਮਰਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਅਮਤ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ ਮਿਲੇ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਮਕਸੂਦ व मतलूब मोमन, ਨਾ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਨਾ ਖਿਸ਼ਵਰ ਕੁਸ਼ਾਈ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਰੇ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਨ ਹੀ ਦੇਤੀ, ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਲਾ ਤਕੂਲੂ ਲਿਮਨ ਯੁਕਤਲੂ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਰਾਹ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਹਾਦ ਅਸਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਹਾਦ ਅਕਬਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਰਾਹ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਨਾ ਕਹੋ। ਹਾਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਊਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕਬਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਫਾਤਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ,
कबर दे उत्ते दुआ करनी। दुआ करन लगा, वो कबर वाले ने कहा, ओ भाई किसी मुर्दे की कबर ते जा, असी तो इत्थे जिंदा बैठे, यार तो जिंदा बैठे आ। हाँ, हथ चुके ना जो दुआ ले, कह लगा वो किसी मुर्दे की कबर ते जा, यार तो जिंदा बैठे है। फिर उन्हें आसे पासे किसी ने पूछा, यार है कबर किहदी है? पता लगे एक शहीद की कबर है जी। तो अल्लाह तबारक ताला दे पाक कलाम दी अतात दे विच मरना, डरना कुफर। डर गए तो की इनामात जिहड़े है अल्लाह दी राह च मरन वाले इनामात, वो कित्थों? जन्नत च भी नहीं वो लज़्ज़तां जिहड़ियां अल्लाह दी राह दे विच, अल्लाह दी राह दे विच मरन दियां लज़्ज़तां। और फिर अल्लाह दे हुक्म 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 मनदे होए जिहड़े डरदे रहे, उन्हां नालों भैड़ी मौत भी किसी दी नहीं। अल्लाह तबारक ताला सानू अपनी राह दे विच माशाअल्लाह कुरान दी तामील दे विच, कुरान दे उत्ते अमल करदे होए मरने दी तौफीक इनायत फरमाए। और हर हुक्म नू मनो अन मनीए, और ये समझ लईए कि ये अल्लाह दा ये हकीम दी गल वा, हकीम दा हुक्म आ। माशाअल्लाह इहदे विच सवाल ही नहीं पैदा हुंदा कि सानू साडी इज्जत च फर्क आ जावे, साडी इज्जत च फर्क आ जावे। लोगों की मलामत तो ना डरिए, भुख तो ना डरिए, माशाअल्लाह, हत्ता कि जान तो भी ना डरिए, जान देण तो भी ना डरिए, माशाअल्लाह। तो फरमाया कुरान की तमील में डरना कुफर, मरना शहादत, काफिर से बदतर और शहीद से बेहतर कोई मौत नहीं, या हय्यो या क़य्यूम। माशाअल्लाह दूसरे मकाले नूं फिर इंशाअल्लाह इहदी तशरीह करांगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। कोई और है न तेरा